जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रात का समय था। रानू चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में लिए उन्हें सर्द मौसम से बचाने की कोशिश कर रही थी। ऐ ऊपर वाले, इस सर्द मौसम में सब पक्षियों की हिफाजत करना। मेरे पास तो घर है। जिन पक्षियों के पास घर तक नहीं, वो पक्षी कैसे रहते होंगे। जंगल में बारिश शोर मचा रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। हरियाली, वो देखो वहाँ से छत टपकने लगी है। छोटे मिठू को तुम मेरे घोंसले में बिठा दो। हाँ मिठू जी, मैं इसका कुछ करती हूँ। अब बहुत तेज बारिश है। हरियाली, हम सुबह को कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी मैं तुम्हारा घोंसला उठाकर इधर रख देता हूँ। मिठू तोता हरियाली का घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख देता है। पापा पापा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कीकी सर्दी से कांप रहा था। घर में तो लकड़ियाँ भी नहीं है जिनसे आग जला दो। कीकी मेरे बच्चे, मैं कुछ करती हूँ। लूसी अपना कंबल उठाती है और उसे जला देती है, जिससे घर गर्म हो जाता है। अब कीकी कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। लूसी, तुम ये कंबल ओढ़ लो। मैं और कीकी एक कंबल में लेट जाएंगे। वो सब कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। उफ, ये पानी कहाँ से आने लगा। रानू चिड़िया देखती है। उसकी दीवार में छेद थे और छत भी टपकने लगी थी। रानू चिड़िया का घर पानी से भरने लगा था। मुझे पानी को घर से बाहर निकालना होगा, वरना मेरे बच्चे ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। रानू चिड़िया बाल्टी भरती है और पानी बाहर निकालने लगती है। सर्दी से रानू चिड़िया की हालत बुरी हो रही थी, मगर उसे अपने बच्चों के लिए ये सब करना था। काले कौवे भी अपने घर में एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैंने कहा था ना कि घर की मुरम्मत कर लो, मगर मजाल है तुम वक्त पर सुन लो मेरी कोई बात। मेरी फूटी किस्मत जो मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ बिहा दिया। किस्मत तो मेरी खराब है जो तुम जैसी पत्नी मिली मुझे। एक घोंसला तक तो तुम्हारे माँ बाप दे ना सके मुझे दहेज में। आई बड़ी बातें करने वाली। मेरे सारे दोस्तों को दहेज में पक्के घर मिले हैं। हमारा घर टूट रहा है और तुम्हें दहेज की पड़ी है। मम्मा पापा बस कर दें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुप कर जाएं, मत लड़ें। गौरी और कालू कौवा चुप हो जाते हैं। जग्गू बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। जैसे तैसे वो तूफानी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया रात भर भीगती रही, जिस वजह से उसे तेज बुखार हो जाता है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी करहा रही थी। मम्मा मम्मा, क्या हुआ है आपको। गुड़िया बेटी, मुझे लगता है मुझे ठंड लग गई है। मम्मा, आप हमारे लिए कितना काम करती हैं। हमारी वजह से आपको बुखार हो गया। आप पानी में भीगती रहीं ताकि हम ठीक रहें। गुगु बेटा, ये तो माता पिता का फ़र्ज़ होता है और हर माँ अपने बच्चों को ऐसे ही पालती है। मम्मा, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, तुम मत जाना। तुम दोनों बाहर बैठो और देखो, अगर कोई पक्षी आ रहा हो तो उसे आवाज़ देना, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। गुड़िया और कुकू घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। कुकू भाई, आज भी हवा कितनी ठंडी है। हाँ गुड़िया बहन, बहुत ठंड है। वो देखो कबूतर अंकल। कबूतर अंकल, कबूतर अंकल रुके। कबूतर गुड़िया और कुकू की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। क्या आप मेरी मम्मा को दवा ला देंगे। कीकी भी रात से बीमार है। मैं उसी की दवा लेने जा रहा था। कबूतर रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू बहन, कैसी हैं आप। कबूतर भैया, मुझे लगता है मुझे ठंड लग गई है। क्या आप मुझे दवा ला देंगे। हाँ रानू बहन, क्यों नहीं। आपने कल अगर मेरी मदद ना की होती तो ना जाने मेरा बेटा बच पाता, या आपने अपनी सूखी घास मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। तो मम्मा, आपने अपनी घास
कबूतर अंकल को दे दी थी। हाँ गुड़िया बेटी, उनका बेटा कीकी बीमार था, इसलिए मुझे लगा उन्हें उस घास की ज़्यादा ज़रूरत है। मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। कुछ देर बाद कबूतर रानू चिड़िया की दवा लेकर आ जाता है। साथ में कुछ फल और सूखा दाना भी था। शुक्रिया कबूतर भैया। और रानू चिड़िया भी दवा खाकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब रानू चिड़िया सोकर उठती है तो उसका घर एकदम ठीक हालत में था। कबूतर और कबूतरी ने मिलकर चिड़िया के घर की मुरम्मत कर दी थी। रानू बहन, अब आपकी तबीयत कैसी है? कबूतर भैया, अब मैं ठीक हूँ। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की। ये तो हमारा फर्ज बनता था, आखिर दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। सच कहते हैं कबूतर भैया, अगर अच्छे दोस्तों का साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के साथ ही रहा करती थी। बूढ़ी फाख्ता अब कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी थी। हाँ बेटी, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, ये घर मैं तुम्हें देती हूँ। माँ जी, ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद बूढ़ी फाख्ता की आंखें बंद हो जाती हैं। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है। फाख्ता भी चल बसी है, बेचारी। मिठू जी, वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जाना तो था ही उसने, अब उसका घर कौन लेगा? सुना है रानू चिड़िया ने बहुत सेवा की है उसकी। हाँ, फाख्ता भी ने रानू चिड़िया को अपनी बेटी बनाया था। कालू जी, सुना है फाख्ता भी चल बसी है, अब उसका घर कौन लेगा? गोरी, हमें कोई प्लान बनाना होगा। हम कब तक इस टूटे घोंसले में रहेंगे? कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। गोरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो हम चलते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर से निकलते हैं। बाहर जंगल में बारिश हो रही थी। वो बारिश में उड़ते हुए जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। चल भी चिड़िया, अब निकल इस घर से। क्या कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस घर से क्यों निकलूं? ये घर फाख्ता भी मुझे देकर गई हैं। फाख्ता भी ये घर तुम्हें कैसे दे सकती हैं? उसने तो ये घर पहले ही हमें बेच दिया था। झूठ झूठ बोल रहे हो आप। मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। दो लगाऊंगा कान के नीचे और तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल निकल यहाँ से। कालू कौवा चिड़िया को धक्का देता है और घर से बाहर निकाल देता है। इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो, मुझे अंदर आने दो। कौवे घर के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। कालू जी, वैसे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। क्यों ना हम इस छोटी चिड़िया को अपना नौकर बना कर रख लें। हाँ, पहले फाख्ता भी की नौकर और अब हमारी नौकर। वो दोनों हंसने लगते हैं। प्लीज दरवाज़ा खोलो। गौरी कौवी और कालू कौवा बाहर आते हैं। अगर तुम घर के अंदर आना चाहती हो तो सिर्फ एक शर्त पर ही आ सकती हो। वो क्या? तुम्हें घर का सारा काम करना होगा और जो हम कहें वो करना होगा। रानू चिड़िया सोचती है, बारिश के मौसम में तो मुझे इनकी बात माननी होगी, बाद में देख लूँगी इस गौरी और कालू को। हाँ, मुझे मंजूर है, प्लीज़ मुझे अंदर तो आने दो। फिर वो कौवे रानू चिड़िया को घर के अंदर ले जाते हैं। बारिश झमझम बरस रही थी। रात हो जाती है। कौवा और कौवी तो घोंसले में लेटकर सो जाते हैं, जबकि रानू चिड़िया ज़मीन पर लेट जाती है। कैसा ज़माना आ गया है, ना जाने इन कौवों से मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी। ये कौवे इस घर को भी बर्बाद कर देंगे।
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुबह हो जाती है मगर बारिश अभी भी बरस रही थी। रानो, चलो जल्दी से घर की सफाई करो और फिर हमें जंगल जाकर मीठे फल ला कर दो। रानू चिड़िया घर की सफाई करती है और फिर बारिश में ही मीठे फलों की तलाश में निकल जाती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। आखिर उसे मीठे फलों का पेड़ मिल ही जाता है मगर उस पर एक भी मीठा फल ना था। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और उसे एक जगह पर कुछ दाने नजर आते हैं। रानू चिड़िया वो दाने उठाती है और घर वापस आ जाती है। ये क्या सूखे दाने उठा लाई हो? मैंने मीठे फल का बोला था। मीठे फल का पेड़ बिल्कुल खाली था। पक्षियों ने सारे मीठे फल तोड़ लिए हैं। मैं मीठा फल कहाँ से लाऊं? जहाँ से मर्जी ला, मुझे तो मीठा फल ही चाहिए। रानू चिड़िया बारिश में भीगते हुए तोते के घर जाती है। रानू चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? मिठू जी कौवे ही आए होंगे कुछ मांगने के लिए, और कौन हो सकते हैं? मैं जाकर देखता हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। रानू बहन, आप यहाँ? सब ठीक तो है? मुझे बहुत ठंड लग रही है तोते भैया, पहले मुझे अंदर आने दें। आइए आइए रानू बहन, अंदर आ जाइए। तोता रानू चिड़िया को अपने घर ले जाता है। रानू बहन, क्या हुआ है? रानू चिड़िया सारी बात तोते और तोती को बताती है। वो दुष्ट कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही चील रानी ने उनको बहुत मुश्किल से छोड़ा था और अब फिर से वही काम शुरू कर दिए। मुझे लगता है उनका बाहर दिल नहीं लगता। तोते भैया अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानू बहन, उस घर पर आपका हक है। इस तरह तो सब पक्षी मुझे लालची समझेंगे। रानू चिड़िया, तुम बस 2 दिन सब्र करो। सुना है 2 दिन तक बारिशें हैं। मैं एक और फाख्ताबी को जानता हूँ जो बिल्कुल फाख्ताबी जैसी ही दिखती है। अगर हम उनको भूत बनाकर कौवों के सामने लाएं तो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। तोते भैया फिर तो बहुत मज़ा आएगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात रानू चिड़िया और कौवे सोए हुए थे कि उन्हें डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। गौरी कौवी डरकर उठ जाती है। हाय कालू जी, उठे कालू जी, भूत! अचानक तेजी से दरवाज़ा खुलता है। हाय कालू जी, मैं मर भी गई, इस कालू की आंख नहीं खुलेगी। गौरी कौवी पास पड़ा गिलास उठाकर कालू कौवे के मुंह पर मारती है। क्या हुआ? क्या हुआ? भूत! कालू जी, सामने देखें, फाख्ताबी का भूत! ये घर मेरा है, मेरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे हैं। फाख्ताबी, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। नहीं, मैं कितने दिनों से प्यासी हूँ। मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। अभी मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो प्यासी भी हो गई। बदतमीज गौरी, क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गौरी कौवी और कालू कौवा खिड़की से ही बाहर भाग जाते हैं और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते। रानू चिड़िया और फाख्ता हंसने लगती हैं। शुक्रिया फाख्ताबी, आपको देखकर दिल खुश हो गया। आप बिल्कुल मेरी फाख्ता माँ जैसी हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने आ जाया करना। आज रात आप मेरे पास ही रुक जाएं। बच गए गौरी, आज तो बच गए। देखो कहीं फाख्ताबी की आत्मा हमारे पीछे तो नहीं आ रही। गौरी कौवी अपनी आंखों पर पंख रखकर बैठ जाती है। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। कौवे बहुत ज़्यादा डरे बैठे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।